हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। तो देखिए, ये वीडियो इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि सोशल साइंस का वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि सोशल साइंस, और हम लोग सोशल साइंस में खास करके जो है यहाँ पर जो इतिहास का जो है ना, इतिहास का VVI ऑल सब्जेक्टिव जानने वाले वन शॉट ऑल सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो इतना सारा सवाल पढ़ रहे, थोड़ा सा इस पे भी तवज्जो दे दीजिए, थोड़ा इस पे ध्यान दे दीजिए। देखिए, हो सकता है कि मे भी सवाल आ जाए। तो VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, हर एक सवाल को एक्सप्लेन करना बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर हर एक सवाल को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, शो करेंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे आपके साथ, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी आपको दिखेगा। आपको लगता है कि मेरे आंसर में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है, वर्ड ज़्यादा हार्ड है, तो आप उसी क्वेश्चन का कोई और जगह से, यानी कि कोई और बुक से, कोई और गाइड से, कहीं से भी आंसर प्राप्त करके उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देंगे। आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है या तो कॉपी में लिखना है और उसकी तैयारी बेस्ट कर लेनी है। ठीक है ना। शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आइए दिखाते हैं वो पहला सवाल क्या है। देखिए, पहले हम यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। हम आपको ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, बस मैं आपको सवाल दिखाऊंगा और आप जो है इसका आंसर लेते जाओगे। राष्ट्रवाद क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सवाल। देखिए, बोला होगा वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए, है ना। तो 2 उपलब्धियां आपको बताना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, इसको भी आपको याद कर लेना है, एकदम घोल के पी जाना है भाई, है ना। बोलते ना कि घोल के पी जाओ। ओके। खूनी रविवार क्या है, खूनी रविवार क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूसी क्रांति के 2 कारणों को बताइए। रूसी क्रांति क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप 2 कारण लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्टूबर क्रांति होता है क्या है, किसे कहते हैं अक्टूबर क्रांति, तो आप जो है इसको भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें। फिर है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, इसका भी आप देख लें। साम्यवादी एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे थी, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। जब क्रांति नहीं हुआ था ना, तो रूस के जो किसान थे ना, उसकी स्थिति कैसी थी, है ना, उसकी स्थिति कैसी थी, दयनीय थी, कैसी थी, तो आपको यहाँ पे बताना कैसी स्थिति थी। ओके। नेक्स्ट है नापाम और एजेंट क्या था, इसके बारे में बताना, नापाम क्या था, एजेंट क्या था। नेक्स्ट है होची मिन्ह का संक्षिप्त के बारे में बताइए, होची मिन्ह के बारे में बताना है कि वो कैसे थे। ठीक है ना, बहुत अच्छे माने जाते थे व्यक्ति, है ना। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, गांधी जी ने जो किया था दांडी यात्रा, उसका क्या मतलब था, मकसद क्या था दांडी यात्रा का। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे, सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया था, उसमें सारी जनता ने हेल्प क्यों किया, पूरा भारत का जनता ने हेल्प किया, क्यों, कैसे। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य, उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, तब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, नए नए उद्योग बने, फैक्ट्रियां बनी, कॉलेज बने, इस पर इफेक्ट क्या पड़ा आपको बताना पड़ेगा। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी बारे में बताइए, टिप्पणी लिखना है कि बिहार में किसान आंदोलन, मतलब किसानों ने क्या क्या आंदोलन किया, क्या क्या सभाएं की, क्या क्या गठन किया, इसके बारे में आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए कि चंपारण सत्याग्रह वही सत्याग्रह भाई जो गांधी जी गए थे, कहाँ गए थे, चंपारण आए थे, बिहार में पहली बार गांधी जी का पहला आंदोलन बिहार में रहा था, चंपारण जिला में, जहां पे किसानों के लिए, है ना, किसानों को जो जबरदस्ती 3 कठिया कानून सौंपा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि जबरदस्ती नील की खेती कराई जाए, इस रूल को खत्म करने के लिए गांधी जी चंपारण आए थे और अंग्रेजों को झुका के छोड़ा यार उन्होंने, है ना। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था आपको बताना पड़ेगा। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ओके, तुर्की में जो खलीफा के साथ हो रहा था, अंग्रेजों ने जो किया था, तो भारत के जो मुसलमान जो थे वो एक आंदोलन छेड़ दिए थे, दीनबंधु, है ना, तो गांधी जी और वगैरह, गांधी जी भी इनका सपोर्ट किए थे। तो क्या इसके बारे में बताना है। और यहाँ देखें, औद्योगिकरण ने मजदूर की
औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, ये आपको देख लेना है। औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव बताइए कि औद्योगिक क्रांति हुआ तो जो कोई नेगेटिव पॉइंट क्या आया, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। सलम पद्धति वो कूड़े कचरे में रहने वाले लोग, फैक्ट्री किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग, उसको बोला गया सलम। कैसे शुरुआत हुआ इसकी, औद्योगिक क्रांति है क्या, इसके बारे में बताना है आपको। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ था, वही जब नई आर्थिक नई औद्योगिक क्रांति हुआ, सब दौड़ पड़े काम करने के लिए शहरों की ओर, ग्रामीण से निकल कर शहरों की ओर दौड़ पड़े। तो ये बोला गया क्या था उसका, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की दो भिन्नता बताइए। ये बड़ा आसान है, ग्रामीण लोग और नगर में लोग की डिफरेंस क्या है, जीवन कैसा गुजारता है, बहुत आसान चीज है यहाँ पर। इसके बारे में शहरों के उद्योग में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही है, जो शहर में जो उद्योग बड़ा है तो जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा उस पर। किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई, आधुनिक शहर की जो स्थापना जो है वो जो एकदम प्लान निर्णायक के हिसाब से जो हुआ, क्या तीन प्रक्रिया है वो आपको बताना पड़ेगा। न्यू डील से आप क्या समझते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति लाई थी अमेरिका को एक अच्छे पायदान पे ले जाने के लिए, अमेरिका का जो बोलते हैं ना इकोनॉमिक को ठीक करने के लिए न्यू डील। विश्व बाजार किसे कहते हैं बताना पड़ेगा, वर्ल्ड पूरी दुनिया के मार्केट को एक जगह इकट्ठा करना। मैं तो मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, अरेंजमेंट यहाँ पे है ना। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, पूरी दुनिया के व्यापार को इकट्ठा कर देना, डैट से भूमंडलीकरण। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, इसका तो आपने सवाल पढ़ा होगा भाई कि यही एशिया और यूरोप का बीच के एक ऐसा मार्ग था जो बहुत ज्यादा फेमस था, है ना, इसको बोला गया रेशम मार्ग, है ना। नेक्स्ट, भारतीयों द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया, है ना, विरोध क्यों, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में ऐसी बात था भाई कि कोई हिंदुस्तानी अंग्रेज के खिलाफ कुछ गलत नहीं छाप सकता पेपर में, अगर छाप दिया तो फिर जेल जाएगा, ये था। और ये किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। इसके बाद जैसे ही लॉर्ड रिपन आया था इसको बंद करवा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए पता चल जाएगा। पांडुलिपि क्या है, हाथ से लिखने की जो कलाएं, पहले जब प्रिंटिंग का जब आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, कागज का आविष्कार जब नहीं हुआ था तो लोग पत्थर में लिखते थे हाथों से, है ना, ये सब होता था पांडुलिपि। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, कैसे बनाया, गुटेनबर्ग ने कैसे विकास किया, कैसे बनाया प्रिंटिंग को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं एक नजर कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की क्या विवेचना है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताना पड़ेगा। ओके, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालना पड़ेगा। चलिए, लेनिन की उपलब्धियां यहाँ पर है दिया हुआ। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करना होगा आपको। मैं आगे बढ़ाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लेंगे। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करना पड़ेगा आपको। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का क्या वर्णन करना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या थी। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करना पड़ेगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इंपोर्टेंट होगा। देखिए, जब तक पढ़िएगा नहीं तो कुछ लिखिएगा कैसे, बिना पढ़े तो लिख नहीं पाइएगा ना। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी। असहयोग आंदोलन के कारण बताना है, परिणाम बताना भी है। ये सब रहा असहयोग आंदोलन के कारण परिणाम। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना होगा। ओके, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। न्यूनतम मजदूरी कब पारित, न्यूनतम मजदूरी कानून होगा कब पारित हुआ और इसका उद्देश्य क्या था। गांव की कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं की विशेषता बताइए। नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना कीजिए, कर दीजिएगा। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को बताइए। जब भूमंडलीकरण हुआ, बिजनेस में बढ़ावा हुआ तो लोगों का जीवन में कैसे बदलाव आया, है ना, ये आपको बताना पड़ेगा। तो मेरा भी आंसर लिखा हुआ। विश्व बाजार के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, क्या है विश्व बाजार, किसे कहते हैं। 1929 के आर्थिक संकट के कारण परिणामों को बताइए, क्या कारण था, क्या परिणाम हुआ, ये सब आपको बताना पड़ेगा। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की योगदान बताना पड़ेगा, क्या इसका योगदान था। मुद्रण क्रांति में आधुनिक विश्व में को कैसे प्रभावित किया। भाई साहब, अगर आज प्रिंटिंग ना होता तो मेरे पास किताब कैसे होता, बहुत ज्यादा महत्व है मुद्रण का। भारतीय प्रेस की विशेषता बताइए कि भारत में प्रेस की क्या विशेषता, भाई तो पता ही आपको, गोदी मीडिया तो पता ही है।
है ना, सुने भी होंगे। तो ये रहा आज का मेरा पूरा हिस्ट्री का, इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इतना कम से कम पढ़ लीजिए। अब देखिए ये मत पूछिएगा सर ये बता दीजिए, क्या इतने में से सवाल आएगा? मैंने ऐसा बोला क्या? ये है गेस इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन, है ना। हो सकता है इसमें 1 2 3 साल 3 4 सवाल आ जाए, बहुत बार था। अरे इतिहास में आपको लॉन्ग में क्या सवाल होता है? लॉन्ग में जो क्वेश्चन होता है भाई, लॉन्ग में मात्र 2 क्वेश्चन होता है। कोई क्वेश्चन में भी आ जाए, नहीं भी आ सकता है, लेकिन पढ़िएगा तब तो कुछ लिख पाइएगा। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपने मान लीजिए होची मिन के बारे में पढ़ा, कुछ भी पढ़ा होची मिन के बारे में, कोई सवाल आ गया जो आपने नहीं पढ़ा लेकिन होची मिन से रिलेटेड है, हिंद चीन के बारे में रिलेटेड है, अगर उसी सवाल को उसी माहौल बना के तुम लिख देते हो ना, नंबर तो पक्का मिलने वाला है डेफिनेटली। लेकिन छोड़ के आ जाओगे ना तो नंबर नहीं मिलेगा, समझ रहा? छोड़ के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। जैसे इतिहास का सवाल है, अगर मान लीजिए भारत में राष्ट्रवाद का सवाल है, तो अगर आपको याद नहीं है लेकिन अगर कुछ कुछ पॉइंट पकड़ लिए, असहयोग आ गया, जालियांवाला बाग आ गया, कुछ पॉइंट पकड़ कर लिख दिए, तो भारत का राष्ट्रवाद का सवाल को भारत के राष्ट्रवाद के जैसा जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि भारत के राष्ट्रवाद के सवाल को इटली ले चला जाए, जर्मनी के एकीकरण कर दे, गलत हो जाएगा फिर आपका आंसर। तो थोड़ा कुछ तो पढ़िएगा तब तो लिखिएगा। तो पढ़िए, ये सवाल मत कीजिए सर यही वाला सवाल आ जाएगा। आखिर आप बिहार वर्ष से सवाल क्यों नहीं करते? इतनी मोटी किताब क्यों दी आपको? जब इतनी सवाल करना होगा तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बस हिम्मत मत हारिए, पढ़िए, पढ़िएगा तभी कुछ कर पाइएगा। और बता रहा हूँ थोड़ा सा भी नॉलेज ले लिए, हर एक सवाल का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, फिर तो आप तो भाई एग्जाम में तुम ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर देना, और भी चाहिए किसी और चैप्टर का इसी प्रकार तो कमेंट भर दीजिएगा। इसका PDF भी आपको मैं देने की चेष्टा करूंगा, ठीक है ना, चेष्टा करूंगा। आइए कहाँ पे मिलेगा PDF? गूगल ओपन करना है और गूगल में लिखना है क्या? AAOnlinesolutions.com। देखिए क्या लिखना है, जहाँ पे आपको PDF मिलेगा आसानी से। आपने गूगल में लिखेगा AA ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे AA ऑनलाइन सॉल्यूशंस ऐसे लगाना है, ठीक है ना, .com। यहाँ पे आएंगे solutions.com, यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लास 10th में जाएंगे, यहीं पर आपको मिलेगा, इसी लिस्ट में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लेट से मेरी वीडियो देखें तो हो सकता है आगे बढ़ जाइए, अभी यहाँ पे बहुत सारा PDF डाला हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ जाइए, पेज 1 पेज 2 पेज 5 ऐसे करके देख लीजिएगा अगर आप लेट से देख रहे तो। वरना अभी आप वीडियो देखें तो आज से कल 1 से 2 दिन में ही PDF यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। मेरा उम्मीद मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इस PDF को याद कर जाइए, बेहतर होगा। अरे कुछ नहीं से तो हाँ होगा ना। ओके चलिए ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके।